वक्त भी अगर आप कोई भी बीमारी में जूझते हैं तो आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई आपको अगर पूछता है तो आप उस बीमारी का नाम बताते हैं, हाँ मुझे ऐसा ऐसा हुआ है। यही रीज़न है। ये चीज़ आप जब तक जपते रहेंगे, कोई अगर पूछेगा आपको क्या हुआ है, आपका बीमारी क्या है, आप जितना बार इसका आलोचना करते रहेंगे, जितना बार लोगों से आप बात करते रहेंगे, या फिर आप मन मन में सोचते रहेंगे मुझे ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, बस उस बीमारी को भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। चाहे मेडिसिन खाओ या ना खाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। बरंच और क्या होगा, दूसरा बीमारी उससे पैदा होगा और कुछ बढ़ेगा, बीमारी कमेगा नहीं। तो मतलब आप घर से ही, अभी से ही, आज से ही ये कहना छोड़ दीजिए मुझे ऐसा हुआ है, और किसी से भी डिस्कस भी मत कीजिए। कोई अगर पूछता भी आपको आप कैसा है, अगर वो जानता भी आपका तबीयत खराब है, ठीक नहीं, फिर भी आप बोलिए नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। अगर पूछता भी फिर भी नहीं तुम तो खराब थे बहुत, तबीयत बोले हाँ वो था लेकिन अभी नहीं है, अभी सब ठीक हो गया। कैसे क्या हुआ नहीं हुआ वो बताने का ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा टॉपिक पे बात कीजिए, उस बीमारी के बारे में और नाम ही मत लीजिए, और उस आदमी को बोलने को मौका भी मत दीजिए जो भी आपको बीमारी के बारे में, आपका सेहत के बारे में बता रहे। तो आइए इसका मेन रीज़न समझते हैं, क्यों ऐसा होता है और लोग क्यों नहीं समझ पाते इस सच्चाई को। और मेरा नाम है संजीवन दास और आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। इसमें कुछ सीक्रेट रहेगा हर एक वीडियो में। ये प्रकृति का नियम के साथ मेल है जो आपका सेहत के बारे में। मतलब समझ ली, समाज में कोई भी एक आदमी चाहे गुंडा बने हो, चाहे डॉक्टर बने हो, चाहे इंजीनियर बने, चाहे पॉलिटिशियन बने, चाहे नेता हो, मिनिस्टर हो, पुलिस हो, ऑफिसर हो, आईपीएस हो, जो भी बना है वो अपना मेहनत किया, अपना दिमाग लगाया, बना है। लेकिन इसमें एक बात है, जो भी आदमी बना है, चाहे बुरा बना है या अच्छा बना है, उसको हम लोग नाम किया है, तारीफ किया है, हाँ ये आदमी ऐसे बना है। या फिर गुंडा भी बना तो भी बोला हाँ ये आदमी बहुत बड़ा गुंडा बन गया, बहुत बड़ा मस्तान बन गया। तो इस तरह है। कोई अगर आईपीएस भी बन गया तो बोला हाँ ये आदमी आईपीएस बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर, क्या हम लोग उसको नाम लेते रहते हैं। हम लोग जब तक उस व्यक्ति का नाम लेते हैं, चाहे कैसे भी मूड में हो, कैसे भी थ्रू से हो, चाहे पोस्टर का हो या टीवी से हो या अपने आप मन में से हो या फिर आप गैदरिंग करके हो, जब तक जिस आदमी का आप नाम लेते रहेंगे तब तक उस आदमी का महत्व बढ़ते जाएगा, उसका शक्ति, उसका ताकत, उसकी अहमियत वो बढ़ते जाएगा। और जैसे उस आदमी की अहमियत, शक्ति, ताकत बढ़ते जाएगा तो उसका और नीचे में कुछ आदमी बन जाता है। मतलब उसका चेले हो या ऑफिसर हो या फिर कंपाउंडर हो, कुछ भी हो, मतलब उसका नीचे में शाखाएं फैल जाती है। इसी तरह हमारा जो बीमारी है, जो एक बीमारी है, उसका आप जितना बार नाम लेते रहेंगे वो बीमारी उतना शक्तिशाली होगा, वो उतना मजबूत होगा, वो बीमारी उतना बड़ा होगा। और आदमी जब बीमारी बड़ा होगा तो जिस तरह आदमी का नीचे में बहुत सारा शाखाएं बन जाता है, इसी तरह बीमार का भी छोटा छोटा भाई बहन आ जाता है। मतलब उसका भी छोटा बीमारी, बड़ा बीमारी इस तरह और हो जाता है। तो आप इस एक बीमारी को भगाना भी चाहेंगे, फिर और 3 बीमारी आपको शरीर में आ जाएगा, दिखाई देगा, और आपको दिमाग में काम नहीं करेगा जो इस बीमारी का जड़ कहाँ से है, कैसे खत्म करें। एक बीमारी जाता है दूसरा बीमारी आता है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये है मेन रीज़न, क्योंकि आप बीमारी को बार बार पनाह देते हैं, उसको आप शक्ति देते हैं, आप उसका याद से आप उसको याद करते, उसको आलोचना करते, उसको समालोचना करते हैं, उसको बार बार उसको आप नाम करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं। तो ये है मेन रीज़न। दूसरी बात, कोई भी बाहरी व्यक्ति और आप एक खुद 2 जन इसका जिम्मेदारी है। जो बीमारी बढ़ने का कारण या फिर पैदा होने का, कुछ बीमारी पैदा होने का भी कारण सिर्फ 2 ही आदमी है। आपको जो भी कुछ बोल रहे हैं आप उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, और जो आदमी बोल रहे हैं वो आदमी नहीं समझ रहा है जो मैं क्या बोल रहा हूँ। और उस आदमी का समझ में आ जाता जो इस तरह बोलने से इस तरह उसको बीमारी होता तो शायद नहीं बोलता। लेकिन इस तरह समझ में है, लोगों को कुछ मालूम नहीं है, उन लोग इस तरह आपको कुछ बोल देंगे। हो सकता है आप खुद भी है, कुछ आपको एक मन में आया डाउट और बोल दिया किसी आदमी के बारे में, चाहे आपका बेटा बेटी के बारे में भी है या माँ बाप को, या तुमको ऐसा हो सकता है मैं आपने बोल दिया, मतलब उसका दिमाग के अंदर आप एक विश्वास दे दिया जो ऐसा उसका हो सकता है। उसने कुछ दिन सोचा, उसके बाद डॉक्टर के पास गया, चेक करवाया, देखा हाँ सच में ही हुआ। तो जिसका डर था वही चीज़ उसको हुआ। ये है मेन रीज़न।
लेकिन विश्वास क्या बोलते हैं? विश्वास का नियम है, जिस चीज को विश्वास करने से आपको शरीर में नुकसान होगा, उस चीज को आप विश्वास ही मत करो। जिसमें आपको नुकसान होगा उस चीज को आप, या फिर धोखा होगा उस चीज को विश्वास, मतलब कोई भी आदमी को अगर आप जानते हैं इसका साथ मेरा दोस्ती करने से ये मेरा नुकसान करेगा, नुकसान हो सकता है, मुझे कुछ मतलब दर्द पहुंच सकता है, तो अब उस आदमी के साथ या फिर दुख दे सकते हैं, तो उस आदमी के साथ आप दोस्ती नहीं करेंगे, उसको विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह विश्वास एक नियम है, जो चीज़ आप विश्वास करते हैं वो चीज़ को भी आपको नुकसान या फिर आपको दुख दर्द नहीं देते। तो आप अगर बीमारी को विश्वास कर लेते तो आपको दुख दर्द देगा, लेकिन विश्वास का नाम ये तो नहीं है। तो आप उस चीज़ को विश्वास ही मत कीजिए। कोई अगर आपको ऐसे बोलते हैं, और अगर आप भी देख रहे हैं आप लोगों को ऐसे सलाह परामर्श देते हैं, चाहे आप कोई भी हो सकता है, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप इंजीनियर भी हो सकते हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लोगों को इस तरह सलाह देने से लोगों का दिमाग के अंदर वही बात बार बार आएगा, और आने के बाद उस बीमारी के लिए एक्चुअली कौन जिम्मेदार हुआ? दो ही आदमी, जिस आदमी को आपने बताया और जो बताया, मतलब अगर आपने बताया है तो इसके लिए जिम्मेदार आप भी है। आपने क्यों इस तरह बात बोला उसको? आप इस तरह कभी भी बात मत बोलिए, अभी से सुधर जाइए, अभी से चेंज कीजिए, सच को जानिए। सच को जानेंगे ना, बहुत हल्के हो जाएंगे। कभी भी लोगों को देख के इस तरह मत बोलिए, आप उसको हिम्मत दीजिए, विश्वास दीजिए। विश्वास मतलब उसको अच्छा के लिए दीजिए, बुरा के लिए। आप बोलिए हाँ तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है, तुमको अच्छा लग रहा है, अरे तुम्हारा तबीयत खराब तो तुमको तो पूरा सुस्त लग रहा है, फिट लग रहा है। तो इस तरह बात बोले, यही चीज़ उसका दिमाग में जाएगा, उस बीमार आदमी का दिमाग में हो जाएगा, अरे इसने तो बोला मैं बहुत अच्छा हूँ। ये सोचते सोचते वो सोचते रहेगा। फिर और दो आदमी अगर उसको बोल देगा ना, अरे आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप ठीक हो गया क्या? इस तरह बोलने से क्या वो आदमी के अंदर इस तरह फीलिंग आएगा, उसको लगेगा अरे मैं सचमुच ठीक हूँ क्या? लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उसका धीरे धीरे वो जो अंदर में हमारा शक्ति है वो जाग जाता है, और जागने के बाद वो शरीर ऑटोमेटिक वो ठीक होने लगता है। उस